प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे विचार और हम खुद एक ही हैं। आज के इस ऑडियो में हम इसे बारीकी से पहचान करेंगे। पीछे के ऑडियोज़ में हमने अपने स्वयं के अनुभव का वर्णन किया है, अपने मैं को जानने की कोशिश की है। आइए इसे और बारीकी से जानते हैं कि यह कितना गहराई में छुपा हुआ राज है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी विचारते हैं, उसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे अतीत से है, या तो फिर भविष्य से है, या तो वह अतीत की यादों में खोया है, या फिर भविष्य की कल्पनाओं में। और जीवन जो है वर्तमान में है, ना तो अतीत की यादों में जीवन है, वह तो बीत चुका है, और ना ही कल्पनाओं में है, क्योंकि कल्पनाएं अभी आई ही नहीं हैं। वो तो हमारे मन ने अपने आप एक परछाई खड़ी कर रखी है। वह तो इतनी भी प्रमाणित नहीं है कि वह होगी या नहीं, क्योंकि वह मन की कल्पना है और मन एक जगह कभी रुकता नहीं है। हम एक भ्रम का शिकार हुए रहते हैं कि हम अलग हैं और हमारे विचार अलग हैं। इसे बहुत गहराई में सोचने की ज़रूरत है। वास्तव में हम और हमारे विचार एक ही हैं। देखिए, जब हम विचार करते हैं कि हमारी यह इच्छा है कुछ भी करने या कुछ बनने की, हमारी इच्छा, यह अच्छा है, यह बुरा है, कुछ भी विचार हमारे मन में उठता है, तो वही तो हमारे मैं को निर्मित करती है। विचार की यह धारा हमारे मैं को निर्मित कर रही है। हमारे विचार ही एकत्रित होकर हमारे मैं को बना रहे हैं। हमारी जो इच्छा कुछ बनने की और कुछ होने की, या हमारे नाम से या हमारे धर्म से हमारी पहचान की इच्छा ही हमारे स्वयं को बना रही है। किसी भी माध्यम से हमारी पहचान, धर्म से या जाति से या फिर हमारे नाम से हमारी पहचान जैसी बातों से हमारा स्वयं निर्मित हो रहा है। इन्हीं सब बातों से यह मजबूत होता है। यह एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है। यूँ कहिए कि यह एक ही है। अगर हमारी कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहत नहीं है, तो हमारा विचार भी नहीं होगा, तो फिर हमारा मन भी नहीं होगा। यह एक तरह से मन की मृत्यु है। अब मन की तरफ से तो यह मृत्यु है, लेकिन असली जीवन यही है। यह वह अवस्था है जिसकी हर किसी को पाने की ज़रूरत है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा। प्रतिपल, प्रतिक्षण, उठते बैठते, सोते जागते एकदम सतर्क रहना होगा। सतर्क मतलब जागरूक। हम पीछे के ऑडियोज़ में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। आइए इस बारे में थोड़ा और पहचान करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, और पुस्तक पढ़ते पढ़ते हम 1-2 पेज पढ़ चुके हैं,
और फिर अचानक हमें ध्यान आए कि हम 1-2 पेज ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन हम कहाँ थे, हमारा ध्यान तो यहाँ नहीं था। क्या हमने पढ़ा और क्या छूट गया? इन 1-2 पेज में हमने क्या पढ़ा वह हमें याद ही नहीं है। याद नहीं रहा मतलब उस समय हम सतर्क नहीं थे, जागरूक नहीं थे। यही वह अवस्था है, इसी ध्यान की मैं बात कर रहा हूँ। हमारा जो ध्यान अतीत में या भविष्य में गया रहता है वह यही अवस्था होती है। हमें उसे संभालना होगा, उसकी तरफ ध्यान देना होगा। उस अवस्था को पकड़ने के लिए हमें अपने भीतर नियंत्रित रहकर उसका अवलोकन करना होगा। हमारे अंदर जो भी विचार उठ रहा है उसका गहराई से निरीक्षण करना होगा। अब यहाँ एक बात और ज़रूरी हो जाती है। जब हम यह परीक्षण करने वाले होते हैं तो वहाँ हमें पूरा सतर्क रहते हुए अपने अतीत की या भविष्य की कोई भी काल्पनिक वस्तु उसके बीच में नहीं लानी है। जो भी परीक्षण चल रहा है, जो हम कर रहे हैं, उसमें हमारा अच्छा लगना, हमारा बुरा लगना, हमारा नियंत्रण करना या बेकाबू करना, यह सारी अवस्थाएं एकदम संतुलित होनी चाहिए, एकदम निष्पक्ष। जैसे कोई अनजान व्यक्ति किसी अनजान स्थिति का जायज़ा ले रहा हो, उसकी किसी भी प्रकार की तुलना वह नहीं करता, उसकी पसंद नापसंद उससे अलग होती है। हमारा जो होश है, जिसने यह काम करना है, वह बहुत बारीक रास्ता निकाल कर बाहर निकल जाता है और हमें फिर कुछ समय के बाद ही पता चलता है कि यह तो यहाँ नहीं था जिसने यह परीक्षण करना था। इसलिए इसी स्थिति को जागरूकता या सतर्कता हमने कहा है। सारा तालमेल इसी स्थिति पर निर्भर करता है। जब होश वहाँ से साइड में निकल जाता है तो पीछे रह जाता है केवल विचार, और हमारा मैं होने का भ्रम वहाँ मौजूद रहता है। यहाँ जो मैं रह गया है वह भी एक विचार ही है, असली मैं वहाँ से निकल गया है। लेकिन जाते जाते वह वहाँ अपना होने का भ्रम छोड़ गया है और अब हम पूरा जीवन इसी भ्रम में जीते रहते हैं। यही कारण है कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी हमें वह स्थिति, वह अवस्था पकड़ में नहीं आती है। हमारा वहाँ मौजूद होने का भ्रम यानी अहंकार ही हावी हो जाता है। जो होश है, असली मैं है, वह तो चलायमान है, वह कभी रुकता नहीं है। इसीलिए उसको अपनी स्थिति का पता नहीं चलता है। जो पल आया वह आते ही अतीत में प्रवेश कर गया। यह चक्कर ऐसे ही चलता रहता है। वर्तमान का पल आया और जैसे ही वहाँ किसी ने देखने की कोशिश की, वह तुरंत अतीत हो गया। अब अतीत के पीछे पीछे जो हमारा स्वयं है वह चला जाता है और जो देख रहा है वहाँ रहने का भ्रम पीछे छोड़ जाता है। यह क्रिया ऐसे ही चलती रहती है।
पूरी तरह से होश में रहते हुए, सतर्क रहते हुए इस बात की जांच करते करते उस स्थिति को पाया जा सकता है जो हमें चाहिए। जब हम इस सारी प्रक्रिया को देख रहे हैं तो हम इस बात को भूल ही जाते हैं कि जो देख रहा है वह किसको देख रहा है। जिसको वह देख रहा है वह तो विचारों का एक समूह है, जिसको हमने अपना स्वयं कहा है या हमने मैं मान रखा है। वह तो काल्पनिक मैं है। हम यहाँ इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो परीक्षण में हम देख रहे हैं वह केवल विचारों का समूह है, विचारों का भ्रम है। मैं का भ्रम यानी हमारे होने का भ्रम, लेकिन वह भी एक भ्रम है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो वास्तव में मैं है, हमारा स्व है, वह तो पर्दे के पीछे है। लेकिन जब हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, निश्चल हो जाता है, हमारे पूरे दिमाग के कहीं कोने में भी कोई होने की, कुछ बनने की इच्छा मात्र विचार नहीं रहता, बिल्कुल शिथिल। जब अंदर पूरी तरह से शून्य छा जाता है, एकदम सब मौन शांत, अंदर सब जगह मौन पसरा रहता है, तब असली मैं, हमारा जो स्व है, वह जो सच में अपना मैं है, जिसे मैं कहा जा सकता है, जो असली है, वह जो पर्दे के पीछे था, धुंधला सा नज़र आ रहा था, वह साफ होने लगता है। और फिर हमें पता चलता है कि हम कौन सी सपनों की दुनिया में, कौन से मायाजाल के देश में फंसे हुए रहे, बिल्कुल अज्ञान से भरे हुए थे। इस तरफ की तो हमें भनक भी नहीं थी। हमें पता चलता है कि इस अंधेरी दुनिया में हम कितने बेखबर थे। हमें पता ही नहीं था कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, किस ओर जाना चाहिए, हमारे साथ क्यों धोखा हुआ है, हमें क्यों किसी से कितना मोह, कितना बैर और कितनी कामना और वासना से हम भरे रहते हैं। क्यों हम कुछ नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए। इस जीवन में क्यों इतने दुख हैं, क्यों इतनी तकलीफ़ें हैं और क्यों इतना आनंद है। हर कोई जीना क्यों चाहता है, जीवन से प्रेम क्यों है, हम क्यों मरते हैं। इन सब बातों के, सब सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। हमारे इस जीवन की कोई भी अनसुलझी पहेली है, वह उस दृष्टि के मिलते ही सुलझ जाती है। हमारा खुद से मिलन होता है। सारा असली नकली का पर्दा बीच में से हट जाता है। जो असलियत है वह हम जान जाते हैं। लेकिन इन सब बातों को पूरा करने के लिए पहले हमें हमारी मौजूदा स्थिति क्या है, हम क्या हैं, इस बात को समझना होगा। दोस्तों, आज इतना ही। इस चैनल पर हम इस तरह की चर्चा हमेशा करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो ऑडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।